इस संगम युग में बाबा ने स्वयं हमें सिलेक्ट किया है। ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है हमारी। और हमें ये राज बताया है कि बाबा विशेष 21 जन्मों की राजाई का वर्षा देते हैं। 21 जन्म में 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के, 20 हो गए। तो 21वां कौन सा है? ये अभी जो संगम युग का हमारा बीके लाइफ है, ये 21वां जन्म है। तो अभी भी तो राजाई होनी चाहिए। तो है स्वराज अधिकारी, है ना? सभी स्वराज अधिकारी है, सभी स्वराज अधिकारी। तो राजाई में दुख होता है या खुशी होती है? खुशी होती है। तो अभी का जीवन हमारा खुशी का, आनंद का, प्रेम का, शांति का है, होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी तो देखा है मैंने कि खुशी का जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसे होता है। कभी थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे होता है ऐसा। या सदा एक रस ऊपर ही जाता है या एक जैसा रहता है? क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। तो होना तो नहीं चाहिए। भगवान के सिलेक्ट किए हुए, भगवान का वर्षा प्राप्त किए हुए इस जन्म में तो क्यों होता है कभी ग्राफ नीचे जाता है? तो क्यों जाता है खुशी का ग्राफ नीचे? बातें आ जाती है। क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, जब ये प्रश्न उठने लगते हैं मन में तो खुशी का ग्राफ नीचे जाता है। और चेहरा क्या होता है? थोड़ा सा हो जाता है। आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, आपने देखा ही होगा न्यूज़पेपर में, या हम रोड पर भी जाते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड होते हैं। उसमें जो घड़ी की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, चाहे हाथ में पहनने वाली घड़ी या दीवार पर लगाने वाली घड़ी, उस घड़ी की एडवर्टाइजमेंट में हमेशा 10:10 ही बताते हैं। आप देख लेना, कभी भी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो घड़ी की तो 10:10 ही बताते हैं। आपको पता है क्यों बताते हैं 10:10? हमेशा जब कोई भी व्यक्ति, आप कोई बच्चे को कहो कि आप स्माइल का चित्र बनाओ, स्माइल का चित्र, तो कैसे बनाता है बच्चा स्माइल का चित्र? ऐसे गोला बना के अंदर ऐसे बना देता है, ऐसे बना देता है ना, वो स्माइल का चित्र होता है। सब देखते हैं, व्हाट्सएप में भी किसी को स्माइल भेजते हैं तो ऐसे भेजते हैं, वो वाला चित्र होता है। तो घड़ी में भी जब 10:10 होता है तो ऐसा चित्र बनता है घड़ी में। इसलिए सदा घड़ी में 10:10 बताते हैं। तो हमारे चेहरे पर सदा कितने बजने चाहिए? कितने बजने चाहिए हमारे चेहरे पर? सदा 10:10 होना चाहिए चेहरे पर। होता है, मेजॉरिटी टाइम तो होता है, पर जैसे आपने बताया ना, कभी कभी मन में प्रश्न आ जाते हैं और प्रश्नों की गहराई में चले जाते हैं तो 4:40 भी हो जाता है। 4:40 भी हो जाता है। तो सदा 10:10 कैसे रहे, ये विधि सीखनी है। कि सदा 10:10 कैसे रहे, सदा हर्षित मुख कैसे रहे, सदा हमारा खुशी का ग्राफ एक जैसा हो या थोड़ा ऊपर उड़ता हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं हो। इसके लिए क्या करना होगा?
सभी प्रश्नों पर फुल स्टॉप लगाना होगा। क्या करना होगा? प्रश्नों पर फुल स्टॉप लगाना होता है। वो बाबा तो रोज मुरली में कहते ही है फुल स्टॉप लगाने का, तो लग जाता है ना। कोई बात आती है, कोई थोड़ा अपमान करता है, इंसल्ट करता है, नुकसान हो जाता है, कुछ ऐसा होता है तो तुरंत फुल स्टॉप लग जाता है, या थोड़ा चलता है मन में? जब प्रश्न चलते हैं तभी तो चेहरे पर थोड़ा प्रभाव आ जाता है उनका। ऐसी क्या विधि है, ऐसी ज्ञान की क्या पॉइंट है कि जो हमारी खुशी को सदा कायम रखे? बाबा हमें कई बार कहता है, बच्चे कुछ भी हो जाए आपकी खुशी कम नहीं होनी चाहिए, खुशी नहीं जानी चाहिए, कई बार कहता है बाबा। तो ऐसी क्या विधि अपनाए, ज्ञान की ऐसी कौन सी पॉइंट अपनाए? इसके लिए मम्मा का एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। कल मम्मा का दिन है ना। मम्मा का बाबा पर तो पूरा निश्चय था, लेकिन बाबा ने जो सिखाया वो ड्रामा पर भी पूरा निश्चय था मम्मा का। मम्मा ने ड्रामा को बहुत अच्छी तरह समझा था और बहुत एक्यूरेट उस ड्रामा के अनुसार मम्मा चलती थी। इसलिए अवस्था कभी ऊपर नीचे नहीं होती थी और उसका गायन आज तक है, चाहे वो सरस्वती के रूप में, चाहे वो जगदम्बा के रूप में, चाहे वो लक्ष्मी के रूप में। लेकिन मम्मा की जो यादगार है वो भी सदा हर्षित मुख दिखाते हैं। तो प्रैक्टिकल जीवन में कितना हर्षित मुख रहे होंगे वो। तो आप कहेंगे ड्रामा तो हम बाबा मुरली में बताता है तो हम सुनते ही रहते हैं। बाबा आए दिन मुरली में कहता है ड्रामा के बारे में कि ड्रामा निश्चित है, मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ, ड्रामा पावरफुल है, सब कहता है। तो ऐसा ड्रामा के किस राज को हम समझे और किस प्रकार उसको अप्लाई करें जो हमारे सभी प्रश्नों पर फुल स्टॉप लग जाए। तो ड्रामा की 4 विशेषता है। ड्रामा की उन 4 विशेषताओं को अगर हम समझ लें और याद रखें तो हमारे सभी प्रश्नों पर फुल स्टॉप लग सकता है। जैसे देखो ये टेबल है, ये टेबल स्थिर है, इसके ऊपर पानी की बोतल रखी है पर सब स्थिर है। क्यों? क्योंकि इसके जो 4 पहिए ये है, पैर हैं, वो चारों पिलर एक जैसे मजबूत हैं, तो ऊपर रखा हुआ हलचल में नहीं आता है। ऐसे ही अगर हमारी मन बुद्धि भी ड्रामा के चारों पिलर्स, मजबूत पिलर्स पर टिकी रहेगी, उसको समझ लेगी, उसको लाइफ में अप्लाई करेगी, तो मन में हलचल नहीं आएगी और हमारी खुशी ऊपर नीचे नहीं होगी। तो वो 4 विशेषताओं में पहली विशेषता है कि ड्रामा फिक्स है। अब ये कोई नई बात नहीं है, हमने मुरली में कई बार इसको सुना है कि ड्रामा फिक्स है। तो फिक्स है का क्या मतलब है? फिक्स है मतलब उसको हम हिला डुला नहीं सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वो फिक्स है। जैसे ये दीवार फिक्स है, इस हॉल में ये दीवार फिक्स है सब, तो हम इसको हिला नहीं सकते। अगर हॉल में अंधेरा है और हमको हॉल से बाहर निकलना है, हम ऐसे ऐसे हाथ लगाएंगे, दीवार पर हाथ लगेगा, तो क्या करेंगे? हम उस दीवार को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, हैं? माथा पटकेंगे उस पर बाहर निकलने के लिए, क्योंकि हमको समझ है कि भाई जो चीज फिक्स है उससे सिर फोड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नुकसान किसका होगा? अपना ही नुकसान होगा अगर उससे सिर फोड़ेंगे तो
तो हम क्या करेंगे, ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा हाथ लगा के देखेंगे, जहां दरवाजा आएगा वो दरवाजे से हम बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसे ही ड्रामा जो है ना फिक्स है, तो फिक्स ड्रामा के साथ हमको जबरदस्ती नहीं करनी है, लेकिन कोई रास्ता निकाल लेना है। अभी यहां एक बात प्रश्न आती है कई बार कि हम ड्रामा कब कहें। अभी जैसे हमको सूरत पहुंचना है, हम सुबह गोधरा से निकले तो हम बैठ जाते हैं कहीं या निकलते नहीं, चलो ड्रामा में होगा तो पहुंच जाएंगे, तो हम पहुंच जाते क्या सूरत। तो ड्रामा कब कहें और पुरुषार्थ कब कहें, ये एक समझ की बात है कि कब हमें पुरुषार्थ शब्द यूज करना है और कब हमें ड्रामा शब्द यूज करना है। अगर इसको भी हमने ठीक से नहीं समझा तो मुसीबत है। जब कोई घटना घटने वाली होती है उसके पहले हमें पुरुषार्थ करना है, उसके पहले पुरुषार्थ करना है। और जब घटना घट जाती है तो फिर क्या, जब घट गई उसके बाद कहना है ड्रामा। अभी हम निकले सवेरे 9-10 बजे निकलना था, 11 बजे निकले, लेट हो गए, वहां 2 और क्लास उन्होंने रख दिया तो 11 बजे निकले। फिर रास्ते में भोजन किया, हमारा प्रयास था कि हम 4-5 बजे तक पहुंच जाए, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक भी था, करके फिर भी प्रयास किया कि और कहीं कुछ नहीं रुकना है, सीधा चलो, भले थोड़ी देर लेट हुए लेकिन पहुंच गए, पुरुषार्थ किया। तो ड्रामा कह के बैठ जाते तो नहीं पहुंचते। लेकिन इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर हमारा 7 बज जाता या 7:30 बज जाता अगर किसी भी कारण से, तो हम क्या कहते हैं, ड्रामा। जो हो गया सो ड्रामा, लेकिन होने से पहले पूरा पुरुषार्थ 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करना है। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है, हाँ, लेकिन जब घटना घट जाए फिर जो घट गई उसको ड्रामा कहते हैं। एक बार मम्मा और रमेश भाई जी मधुवन में कोई बातचीत कर रहे थे, मम्मा के कमरे में बातचीत चल रही थी। अचानक एक समर्पित बहन आई और मम्मा को अपने सेवा केंद्र का समाचार सुनाया। उस सेवा केंद्र पर कोई समस्या हुई थी, उसके बारे में मम्मा को सुनाया। मम्मा ने ध्यान से सुना, फिर मम्मा ने उसको समझाया कि अच्छा बहन, चलो ये चीज हो चुकी है, अभी आप उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। उसको आप मन में भी पकड़ के नहीं रखो, नहीं तो मन में पकड़ के रखोगे तो भी पश्चाताप होगा, समय वेस्ट होगा। इससे अच्छा बाबा की याद में आगे बढ़ो। ऐसे मम्मा ने उसको समझाया कि जो हुआ वो सत्य है और उस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ो। ऐसे समझा के मम्मा ने उसको भेज दिया। जब वो गई उसके बाद रमेश भाई जी ने पूछा मम्मा से कि मम्मा, ये जो घटना घटी थी उस सेंटर पर, वो तो गलत बात थी। जिस भाई ने ऐसा किया वो तो गलत किया उसने, वो तो सब ठीक नहीं हुआ। फिर आपने इस बहन को ऐसा क्यों कहा कि वही सत्य है और स्वीकार करके आगे बढ़ो? जो चीज गलत हुई उसके लिए आपने क्यों कहा कि ये सत्य है और आगे बढ़ो? तो मम्मा ने बहुत अच्छी तरह से रमेश भाई जी को एक्सप्लेन किया। मम्मा ने कहा, रमेश जी, वो घटना घट गई। तो रमेश भाई ने बोला, हाँ घट गई, वो तो उसको तो 8 दिन हुआ है घटे को। अच्छा, कल्प पहले क्या हुआ था, वही घटना घटी थी? तो रमेश भाई ने बोला, हाँ, बाबा ने कहा है कि कल पहले भी वैसा ही हुआ था।
अभी भी वैसा ही हुआ। अच्छा, कल्प बाद क्या होगा? तो कल्प बाद भी ऐसा ही होगा। तो जो चीज हो जाती है वही चीज ड्रामा में नूंद है, जो हो गई अभी, और वही कल्प पहले भी हुई थी, वही कल्प बाद भी हुई है। तो वो ड्रामा फिक्स हो गया और वो सत्य हो गया, क्योंकि वो बदलने वाली नहीं है, इसलिए वो सत्य है। जो नहीं बदलता है वो सत्य है, और जो बदलता है वो असत्य है। ये शरीर पहले 1-1.5 फीट का था, अभी 6 फीट का हो गया, मतलब बदल रहा है, मतलब ये शरीर असत्य है। दुनिया असत्य है। दुनिया को असत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि पल पल बदलती रहती है। मैं कहूंगा कि फलाना भाई इस कुर्सी पर बैठा है, 2 मिनट बाद देखेंगे तो उस कुर्सी पर नहीं, दूसरी कुर्सी पर बैठा था, तो वो बात तो झूठी हो गई। तो बदलने वाला असत्य, नहीं बदलने वाला सत्य। तो जो ड्रामा में हो गया वो सत्य हो गया, वो फिक्स हो गया, उसको हम बदल नहीं सकते। इसलिए स्वीकार कर, जिसको नहीं बदल सकते उसको क्या करने का? स्वीकार करने का। उसके लिए ऐसा क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर दिया, वो सवाल उठने का प्रश्न नहीं है। घटना घटने से पहले पुरुषार्थ कर लेने का, उसको जितना बदलने का कर सके हम कर ले, लेकिन जब हो जाएगा तब वो फिक्स हो जाएगा। तो ड्रामा का पहला विशेषता क्या है? ड्रामा फिक्स है, तो फिक्स चीज को स्वीकार करने का। ड्रामा की दूसरी विशेषता है कि ड्रामा एक्यूरेट है। इंग्लिश शब्द है, क्या है? एक्यूरेट। एक्यूरेट का क्या मतलब है? सही, हूबहू। एक्यूरेट का मतलब है जो जहां होना चाहिए वहां है, जो जैसा होना चाहिए वैसा है, और जो जब होना चाहिए तब हुआ है, वो एक्यूरेट ड्रामा। लेकिन हमारे मन में क्या होता है? अगर ये ऐसा होता ना तो ज्यादा अच्छा है, उसने ऐसा बोला होता तो ज्यादा अच्छा है, वो थोड़ी देर बाद आता तो ज्यादा अच्छा है। हम कुछ न कुछ उसमें से नुस्ख निकालते रहते हैं। कई बच्चे तो बाबा को भी सलाह देते हैं कि बाबा आपने ड्रामा ऐसा बनाया होता तो अच्छा है। बाबा मुरली में कहते हैं कई बच्चे मेरे से भी होशियार बनने जाते। था एक गांव में एक भाई था, ऐसे ही बड़ा होशियार, गुजराती में कहते हैं डोड डाया है, डोड डाया है ना गुजराती में, डोड डाया। तो हर एक को सलाह देने का, फ्री में, बिना पूछे बिना मांगे सलाह देने का सबको। गांव वाले सब परेशान उससे, लेकिन वो सलाह दिए बिना रह नहीं सकता। कुछ भी देखा तो आप इसको ऐसे करो, आप उसको वैसे करते तो अच्छा होता, आप ऐसा ये होता तो अच्छा होता, बस वो नुस्ख निकालता, सलाह देता रहता। एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, गर्मियों के दिन थे, पैदल जाना था, बहुत वर्षों पहले की बात, पैदल जा रहा था, सवेरे सवेरे निकला। जैसे ही गांव के बाहर निकला तो वहां किसान की एक झोपड़ी थी। किसान की झोपड़ी के आगे सब्जियां उगाई हुई थी। उसमें से एक बेल जो है ऊपर चढ़ी हुई थी किसान की छत पर, वो कच्ची छत होती है ना, वो बेल चढ़ के दीवार के सहारे चढ़ के छत पर गई हुई थी, और उस पर एक 8-10 किलो का कद्दू लगा हुआ था वो बेल पर। वो खड़ा खड़ा देखने लगा, कहा ये भगवान का प्लानिंग भी ठीक नहीं है,
भगवान का प्लानिंग अच्छा नहीं, एक्यूरेट नहीं है, भूल वाला प्लानिंग है भगवान का। अब इतनी पतली बेल है जो खुद खड़ी नहीं रह सकती, जिसको खड़ा रहने के लिए भी सहारा चाहिए। ये दीवार के सहारे चढ़ के ऊपर गई है, खुद भी नहीं खड़ी रह सकती है, और उसके ऊपर 8-10 किलो का फल लगा दिया उस बेल पर। ये तो ठीक नहीं है भगवान का, गलत है, वहां पे गलती हो गई है थोड़ा। ऐसे ऐसे सोचने लगा, भगवान को भी सलाह देने लगा। सोचते सोचते आगे बढ़ा। दोपहर हो गई, धूप ऊपर आ गई, प्यास लग रही थी, थक गया था, सोचा कहीं ठंडा पानी मिले तो पी के विश्राम करूं, फिर आगे बढ़ूं। थोड़ा आगे चला तो एक कुआं मिल गया, कुएं में से पानी निकाल के पानी पिया। सोचा थोड़ी देर विश्राम करो। एक बहुत बड़ा पेड़ था, भारी पेड़ था, उस पेड़ की अच्छी छाया थी, नीचे अपना टॉवेल बिछाया और विश्राम करने लगा। तो जैसे ही विश्राम करने के लिए सोया और ऊपर देखा तो पेड़ पर छोटे छोटे फल लगे हुए थे, बेल फल। देखा है बेल फल आपने? बेली पत्र का वो बेल फल होता है, वो लगे, वो बेल फल का बड़ा पेड़ था, बेल का पेड़ था। फिर उसको विचार चला कि देखो भगवान ने फिर गलती कर दी। इतना बड़ा पेड़ जिसको मैं ऐसे हाथ में भी नहीं ले सकता, इतना बड़ा इसका तना है, इतनी मोटी मोटी इसकी ब्रांचेज है, शाखाएं हैं, टहनियां है, इतना मजबूत पेड़ है, और उसके ऊपर फल इतना सा लगा है, बेल फल छोटा सा। ये भगवान के यहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट में ठीक लोग नहीं है, ठीक प्लानिंग नहीं करते हैं, गड़बड़ वाला है सब। एक्चुअली तो वो कद्दू पंपकिन को यहाँ होना चाहिए था, बेल फल वहां होना चाहिए था, लेकिन ऐसे लगा दिया। सोचते सोचते नींद आ गई। हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही थी। अचानक उसके सिर पर कुछ गड़ा पड़ा और वो बेहोश हो गया, जोर से पड़ा, बेहोश हो गया। लोग कुछ उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा अरे कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा है, तो कुएं में से पानी लाके उसको पानी छींटा। धीरे धीरे उसको होश आया। होश आया तो उसने सोचा मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं, चेक करने लगा अपने को, चिटकी काट के मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं, ये क्या हो गया। यहाँ भी थोड़ा दर्द हो रहा था, तो देखा आजू बाजू तो वो बेल फल पड़ा था, तो क्या अच्छा ये ऊपर से बेल फल यहाँ पड़ा तो मैं बेहोश हो गया, अभी भी दर्द हो रहा है। फिर उसको विचार आया कि वो कद्दू यहाँ लगा हुआ होता और वो कद्दू गिरता ऊपर से तो सिर तो फूट ही जाता। फिर कहा नहीं, ये तो भगवान का एकदम एक्यूरेट प्लानिंग है, भगवान के यहाँ प्लानिंग में कोई भूल नहीं है, एकदम एक्यूरेट प्लानिंग है। जो भी भगवान के यहाँ सेट किया हुआ है वो सब एक्यूरेट सेट किया हुआ है। ऐसे तब उसको समझ में आई, लेकिन जब तक समझ में नहीं आवे तब तक तो क्यों क्या चलता है। अब हमें ये ज्ञान किसने दिया कि ड्रामा एक्यूरेट है, ये ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। जब भगवान ने ज्ञान दिया तो हमको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या टेस्ट करें, पहले परीक्षा करें फिर विश्वास करें? गुजराती में कहते हैं जेरना पारखा ना हो, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो जब भगवान ने कह दिया है तो हम विश्वास करें ना कि ड्रामा एक्यूरेट है। अब जो हो गया ठीक है, एक्यूरेट हुआ, अब हम क्यों करें? एक्यूरेट, निश्चिंत रहें, स्वीकार कर ले उसको। और जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो मन शांत हो जाता है। फिर हमारी खुशी गायब नहीं होती है,
क्योंकि स्वीकार कर लिया हमने, हाँ एक्यूरेट है, हमको वो परफेक्ट काम चाहिए। अब करने वाले ने 90% परफेक्ट किया, 10% नहीं किया। अब जब नेक्स्ट टाइम करे तब उसको समझा के करावे, वो ठीक है, लेकिन अब जो चीज हो चुकी है उसको तो स्वीकार कर ले, भाई चलो ठीक है, आगे से देखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए, तब जाके हम खुश रह सकेंगे, अपने प्रश्नों पर फुल स्टॉप लगा सकेंगे। तीसरा ड्रामा की विशेषता है कि ड्रामा कल्याणकारी है। शिव का नाम भी क्या कहते हैं? कल्याणकारी, और ड्रामा भी कल्याणकारी है। कल्याणकारी का क्या मतलब है? कल्याण मतलब जिसमें सबका भला हो, सबके लिए अच्छा हो। अभी इंजेक्शन भी लगता है तो वो कल्याण ही होता है, भले उस समय दर्द हो रहा है, लेकिन उसमें आगे हमारे लिए ठीक है, इसलिए वो कल्याण है उसमें। तो ये कल्याणकारी की बात है कि जो हुआ उसमें कोई न कोई भला है, भला उसमें कोई भला छुपा हुआ है, और वो हमारे अच्छे के लिए है। जो हुआ अच्छा है, जो हुआ हो रहा है अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये कल्याणकारी है। मैं जब ज्ञान में आया तो हमारे लौकिक परिवार का बहुत विरोध था, बहुत विरोध था, और वो यही सोचते थे, विरोध इसलिए था कि उनको चिंता थी मेरी कि कल इसकी संभाल कौन करेगा, ये बीमार हो गया इसको कौन संभालेगा, क्योंकि मैं किराए का कमरा लेके रहता था अहमदाबाद में, तो इसको कौन संभालेगा, इसको डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा, इसको भोजन कौन कराएगा, ऐसे ऐसे उनको चिंता होती थी। इसलिए वो विरोध करते थे कि भाई शादी कर ले इस नाम से। मैं बाबा को कहता था, बाबा इनकी ये चिंता आप दूर करो, जैसे भी करनी है आप दूर करो। तो एक बार मैं स्कूटर लेके जा रहा था तो कोई सामने से आ गया, टक्कर लग गया, तो गिर गया, तो फ्रैक्चर हो गया पैर में, और ये हड्डी टूट गई, यहाँ घुटने के नीचे की हड्डी टूट गई और लिगामेंट भी फट गए, तो 2 बड़े ऑपरेशन हुए। मैं निश्चिंत था, मुझे कोई दर्द भी नहीं था और खुश था बहुत सब। फिर हॉस्पिटल से ही सेंटर वाले दीदी ने कहा कि उस समय में समर्पित नहीं था, मतलब सेंटर पर सेवाएं करता था अच्छी, लेकिन सेंटर पर ही रहता था ऐसा नहीं था। तो सेंटर वाले दीदी ने कहा कि नहीं, आप अभी आपका प्लास्टर चढ़ गया है पूरा, तो आप सेंटर पर ही रुकेंगे और हम सेंटर पर ही आपकी संभाल करेंगे। तो दीदी मुझे सेंटर पर ले गए, और सेंटर पर बहुत अच्छी संभाल होती थी। मैं भी लैपटॉप पर बैठा बैठा सेवा करता रहता था और संभाल भी बहुत अच्छी होती थी। तो लौकिक वाले सब मिलने आते थे तो देखते थे, इसको तो फ्रूट भी मिल रहा है, इसको जूस भी मिल रहा है, इसको भोजन भी मिल रहा है, सारी संभाल हो रही है इसकी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमको तेरी चिंता नहीं है कि तेरा क्या होगा, अब हमको हमारी चिंता है कि हमारा क्या होगा, लेकिन तेरी चिंता नहीं है अभी। तो उनकी वो चिंता दूर करने के लिए मेरा पैर टूटा। तो पैर टूटा उस समय, अरे टूट गया तो टूट गया, उसमें भी कोई कल्याण है, यही सोचते कि उसमें कल्याण। अब वो कल्याण हो सकता है कि उसी समय दिखे। अगर हमारी दृष्टि पॉजिटिव है और ड्रामा को दूर दृष्टि से देखने वाली है, तो हमको कल्याण उसी समय दिखेगा। और अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा धीरज धरे। पर भगवान ने कहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है, मतलब उसमें कुछ कल्याण छुपा हुआ जरूर है। मेरा कल्याण 15 दिन बाद दिखाई दिया, जब उनके मुंह से वो शब्द निकले
और भी बहुत कुछ हो गया उसमें, पैर टूटा, उसमें बहुत अच्छी सेवाएं हो गई, लेकिन यही कल्याणकारी है कि हमें धीरज रखे। या तो हम उसी समय देख ले, देखो हमें, जब ज्ञान काल की बात है, मैं और मेरा एक फ्रेंड तीसरे फ्रेंड के यहाँ गए, बहुत सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का सर्दी था, तो सवेरे सवेरे 7 बजे कोई जरूरी काम था तो तीसरे दोस्त के घर गए। तो जाके बैठे तो वो तीसरे दोस्त की वाइफ उसमें पानी लेके आई, 2 ग्लास में पानी लेके आई, कांच का ग्लास था, दिखाई दे रहा था, आधा आधा ग्लास भरा हुआ था। तो जो दोस्त मेरे साथ आया था उसने कहा धीरे से, देखो कितने कंजूस है, ये पूरा परिवार ही कंजूस है, शुरू से ही कंजूस है। मफत का पानी है वो भी आधा ग्लास भर के लाई, पूरा ग्लास लाती थी क्या फर्क पड़ता, लेकिन आधा भर के लाई, है ही कंजूस है, खून ही कंजूस है इनका। अब दुखी होने लगा वो ये सोच सोच के। मैं सोच रहा था कि कितनी समझदार है लेडीज है, सर्दी का दिन है, पानी पीना तो है नहीं, और पिएंगे भी तो फॉर्मेलिटी के लिए 1 घूंट पानी पिएंगे, बाकी तो पूरा वेस्ट ही जाना है, वॉश मशीन में ही डालना है। अच्छा है आधा भर के लाई तो आधा ही वेस्ट होगा, नहीं तो पूरा ग्लास वेस्ट होता। कितनी समझदार है। मैं खुश हो रहा था उसी चीज को सोच। एक ही समय एक ही घटना एक साथ घट रही है दोनों के लिए, लेकिन हमारे देखने की दृष्टि से अलग अलग फीलिंग आ रही है। एक को दुख की फीलिंग आ रही है, एक को सुख की फीलिंग आ रही है, केवल हमारी अंदर की सोच से। तो जब हम ड्रामा में कल्याण ढूंढने लग जाएंगे, कल्याण देखने की आदत पड़ जाएगी, तो घटना कैसी भी घटेगी हमें खुशी देगी, क्योंकि हम उसमें से कल्याण ढूंढ लेंगे कि इसमें यह कल्याण है। और नहीं दिखाई दे रहा है तो धीरज धरेंगे कि आज नहीं तो कल पता लग जाएगा कि इसमें क्या कल्याण है। पर भगवान ने कहा कल्याण है, मतलब कल्याण है इसमें। एक सेंटर की, रिट्रीट सेंटर की जमीन लेनी थी, तो खैर उन्होंने पहले गवर्नमेंट से अप्लाई कर रखा था, लेना था, वो मैंने फिर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था उसमें, फिर पसंद भी नहीं आई। फिर दूसरी देखी, तीसरी देखी, चौथी जमीन जाके फाइनल हुई। उसके लिए 2-3 बार मुझे भी वहाँ जाना पड़ा, जाके फाइनल कर लिया उसका। फाइनल करने के बाद उन्होंने सितंबर लास्ट वीक में उसका भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा। तो दिल्ली से हमारे ब्रिजमोहन भाई जी, आशा दीदी को भी उन्होंने इनवाइट किया था, मधुबन से मुझे इनवाइट किया, फ्लाइट के टिकट बना दिए, सब प्रोग्राम सेट हो गया अच्छी तरह से। प्रोग्राम के 4 दिन 5 दिन पहले भयंकर बारिश, जैसे आज सुबह सूरत में हुई थी, खूब बारिश। अब वो तो रिट्रीट सेंटर की जमीन खेत थी, तो भर गया खेत तो पानी से। अब जो वो डेकोरेटर था मंडप वाला, वो बोले कि सूखी जगह हो तो मैं मंडप लगाऊं, पानी भरा है, मैं मंडप कैसे लगाऊं। और मौसम विभाग ने समाचार दिया कि और अगले वीक तक बहुत बारिश होने वाली है, तो अब मंडप लगाने का कोई चांस ही नहीं, तो प्रोग्राम होने का कोई चांस नहीं। तो बहन जी का मुझे फोन आया कि ललित भाई इतनी बारिश हुई है। अब सितंबर में इतनी बारिश होती नहीं है कभी, जुलाई तक होती है, ज्यादा ज्यादा अगस्त तक होती है, ये सितंबर लास्ट की बात है। तो इतनी बारिश है, इतनी बारिश है, और मंडप वाले ने मना कर दिया लगाने को, प्रोग्राम कैसे करेंगे। मैंने कहा बहन जी बारिश होना कोई अपने हाथ की बात नहीं है, अब हो गई है सो हो गई है, अब इसको स्वीकार करो आप, इसमें कोई कल्याण है ये समझ के प्रोग्राम को पोस्टपोन करो। बोले सबकी टिकटें हो गई, कितने गेस्ट आ रहे हैं, कार्ड छपवा लिए, ये हो गया वो हो गया, हमने तो सारी तैयारी कर ली, सब कुछ हो गया, पर अपने हाथ की बात नहीं है ना बहन जी, इसमें कोई कल्याण है यही समझ के आप इसको पोस्टपोन कर दो, बाद में करेंगे।
कि हाँ वो तो कोई रास्ता ही नहीं है, बाद में ही करना पड़ेगा। खैर उन्होंने भारी मन से उसको स्वीकार करके पोस्टपोन किया। थोड़े दिनों बाद वो मधुवन आए। मधुवन में दादी जानकी जी से मिले और दादी जी को कहा, दादी जी ऐसे रिट्रीट सेंटर की जमीन ली है और भूमि पूजन करना है, और आप अभी तक आप बहुत बरस हो गए हमारे यहाँ शहर में आए को, सब याद भी कर रहे हैं, तो दादी जी आप पधारिए, तो भूमि पूजन भी हो, बड़ा प्रोग्राम भी करेंगे और सेवा हो जाएगी। तो दादी ने हंसाबेन को बुलाया, कैलेंडर देखा तो 8 दिन के बाद की डेट खाली थी। तो दादी ने डेट दे दिया कि मैं आऊंगी, 8 दिन बाद की डेट दे दी, मैं आऊंगी। वो बहन तो खुश हो गई बहुत, मेरे पास आई, शांतिवन मेरे ऑफिस में आई, कहा ललित भाई खुशी की बात है। मैंने कहा बताओ। कि दादी ने हाँ कर दिया है, भूमि पूजन में दादी आएगी। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, दादी जी के कदम पड़ेंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। पर के अभी तो 7 ही दिन है, 8 ही दिन है, मैं कैसे तैयारी करूंगी, इतना सब कैसे ये सब होगा, इतना बड़ा कार्यक्रम, दादी जी आ रहे हैं तो और भी बड़ा कार्यक्रम करना पड़ेगा, तो कैसे हो पाएगा। हमने कहा देखो दादी जी आ रहे हैं ना तो सब हो जाएगा, आप जाओ और रात दिन तैयारी करो। रिहर्सल तो पहले कराई दी ड्रामा ने आपके साथ, आपकी रिहर्सल तो सब की हुई है, अब फाइनल तैयारी कर लो। उन्होंने तैयारी की, मैं भी दादी जी के साथ उसी फ्लाइट में गया। जैसे कल प्रोग्राम है तो आज हम पहुंच गए दोपहर में। शाम को वहां के चीफ मिनिस्टर सेंटर पर आए, 1 घंटा वो दादी जी के साथ रहे, 50-60 लोगों के साथ का एक छोटा सा स्नेह मिलन जैसा कार्यक्रम रखा। खूब अच्छी तरह पहली बार वो दादी जी से मिले, खूब अच्छी तरह से मिले, भरपूर हुए। फिर दूसरे दिन वहाँ प्रोग्राम के वहाँ गए हम सब, पूरा वाइट टेंट, वो 3 या 4 एकड़ की जमीन थी, बहुत अच्छे टेंट लगे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कार्यक्रम में लगभग 4-5 हजार लोग आए, सबका भोजन और बहुत सुंदर प्रोग्राम हो गया सब। और वहां तक पहुंचने के लिए वो मेन रोड से 1-1.5 किलोमीटर अंदर था खेत, तो कच्चा रास्ता था पूरा। तो अब चूंकि वहां डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उस प्रोग्राम में आने वाले थे, चीफ मिनिस्टर तो सेंटर पर आकर चले गए क्योंकि दूसरे दिन उनको कहीं जाना था, पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2-3 और मिनिस्टर, 3-4 सेक्रेटरीज, वो सब आने वाले। तो पीडब्ल्यूडी वालों ने रातों रात पूरी नई सड़क बना दी, वहां तक अपना जो रिट्रीट सेंटर की जगह है वहां तक नई सड़क बन गई, सब रास्ते जो है खुले हो गए और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो प्रोग्राम पूरा हुआ तो हम बहन जी के साथ में बैठ के भोजन कर रहे थे वहीं पे प्रोग्राम के स्थल पर। भोजन करते करते मैंने कहा बहन जी अच्छा हो गया नहीं, प्रोग्राम बढ़िया हो गया। क्या हाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो गया, मैं तो बहुत खुश हो गई, बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, दादी जी आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ गए, बहुत बढ़िया हो गया। मैंने कहा लेकिन वो जो थोड़े दिन पहले कैंसिल हो गया था वो थोड़ा मन में लग रहा था। नहीं उसमें कल्याण है, वो कैंसिल हुआ वो कल्याण हुआ, उसमें कैंसिल होने में भी कल्याण हुआ। लेकिन वो कल्याण कब लगा? ये थोड़े दिनों के बाद लगा। उस समय तो मन भारी हो रहा था कि ये क्यों, इतनी तैयारी थी, इतना सब कुछ था और कैंसिल हो गया। और देखो उसके बाद जो हुआ तो दादी जी का आना हो गया, नहीं तो दादी जी नहीं पहुंच सकते उस स्थान पर, बड़ा टफ था। लेकिन दादी जी पहुंचे तो आज वो रिट्रीट सेंटर लगभग पूरा कंस्ट्रक्शन होके भी तैयार हो गया है। तो जो होता है उसमें कल्याण है। और ये ललित नहीं कह रहा है, ये शिव भगवान वाच है। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है कि ड्रामा कल्याणकारी है। हम विश्वास रखें और स्वीकार करें, हमें दिखाई नहीं दे तो भी हम स्वीकार करें कि ये कल्याणकारी है। थोड़ा धीरज रखें, वो कल्याण थोड़े समय बाद दिखाई देगा। तो ड्रामा की तीसरी विशेषता क्या सुनी हमने? ड्रामा कल्याणकारी है।
ड्रामा की चौथी विशेषता, ड्रामा न्यायकारी है। क्या है? न्यायकारी ड्रामा। न्यायकारी का क्या मतलब है? कि ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ड्रामा हरेक के साथ केवल न्याय ही करता है। कोई भी ड्रामा को या भगवान को दोष नहीं दे सकता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या मेरों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये दोष कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है या जो कुछ किसी के भी साथ हो रहा है वो उसके ही किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। अब वो पूर्व कर्म क्या हो सकते हैं? 1 घंटे पहले का भी कर्म हो सकता है, 1 दिन पहले का भी हो सकता है, 1 महीने पहले का कर्म हो सकता है, 1 वर्ष पहले का कर्म हो सकता है, 1 जन्म पहले का भी कर्म हो सकता है, या कई जन्मों का भी कर्म हो सकता है। क्योंकि हमें तो अजर अमर अविनाशी है ये ज्ञान तो पक्का हो गया है अभी। तो आत्मा अपने संस्कार लेकर जाती है दूसरे शरीर में, उसके कर्मों का लेखा जोखा भी उसके साथ में जाता है दूसरे शरीर में। एक बच्चे का जन्म रोड पर हो रहा है, दूसरे बच्चे का जन्म महल में हो रहा है। अब आज जन्म हुआ है, आज उन्होंने क्या पाप पुण्य कर लिया? आज तो कुछ नहीं किया ना पाप पुण्य, आज तो जन्म हुआ है। फिर एक का रोड पर और एक का महल में क्यों हुआ? क्योंकि कर्मों का फल उसके साथ आया। तो जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, अच्छा भी जो हो रहा है वो भी हमारे पुण्य कर्मों का फल है, और कुछ ऐसी बात हुई जो हमको पसंद नहीं आ रही है या हमको लग रहा है कि हमारे साथ बुरा हुआ, एक्चुअली तो बुरा होता नहीं है, वो तो कल्याणकारी है। अभी जो भी हो रहा है फिर भी ऐसा लग रहा है कि बुरा हो रहा है, तो उसके लिए भी हम भगवान को या ड्रामा को दोष नहीं दे सकते। उसके लिए हमारे ही कर्म जवाबदार है। ड्रामा किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अब जब किसी के साथ अन्याय नहीं करता है तो फिर प्रश्न क्यों उठे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तब तो ये समझना चाहिए ना कि मेरा कोई कर्म का हिसाब किताब था, वो चुकता हुआ। अच्छा, सपोज आप किसी व्यक्ति के ऊपर 10 लाख रुपए का बैंक का लोन है, ठीक है? उसको कहीं से 12 लाख रुपया आया, उसने उसमें से 10 लाख रुपया बैंक में भर दिया, लोन चुकता हो गया। तो क्या वो रोएगा कि अरे मेरा 10 लाख चला गया, 12 लाख में से 10 लाख चला गया, 10 लाख चला गया, ऐसा करके वो रोएगा? दुखी होगा? क्या होगा? खुश होगा। क्यों खुश होगा? कि लोन चुकता हुआ, हिसाब किताब चुकता हुआ, जो ब्याज लग रहा था बंद हुआ, चुकता हुआ। तो ऐसे ही हमारे साथ अगर ऐसी कोई घटना घटती है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारी इच्छा के विपरीत है, जो हमको कुछ नुकसान कराने वाली ऐसी कोई बात हो जाती है, तो समझना चाहिए कि हिसाब किताब चुकता हुआ। तो खुशी होनी चाहिए। हल्का हो गए और हिसाब किताब चुकता हुआ तो ये जो गहरा रहस्य है कि हर एक घटना जो हमारे साथ घट रही है वो हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है। तो हम कभी ड्रामा को दोष नहीं देंगे और मन में ये प्रश्न नहीं उठेगा कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे परिवार वालों के साथ ही क्यों हुआ, मेरे मित्र संबंधी के साथ ही क्यों हुआ। उसने तो कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी इस जीवन में, फिर उसका ऐसे एक्सीडेंट कैसे हो गया, उसके साथ ये नुकसान क्यों हो गया? अरे इस जन्म में चींटी नहीं मारी, लेकिन पहले जन्म का थोड़ी पता। और दूसरा कि कर्म केवल व्यवहार से कर्म होता है ऐसा नहीं है। जो हम बोल रहे हैं वो भी कर्म है, जो हम सोच रहे हैं वो भी कर्म है। व्यवहार को तो हम बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन बोलने में तो कभी कभी
ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को दुख हो जाता है, ऐसा बोल देते हैं। कर्म है, उसका भी हमको फल मिलना है। और सोचने पर तो क्या कंट्रोल है, सोच तो दिखाई भी नहीं देता है, मन में विचार चलते ही रहते। तो अगर हमारी सोच में कहीं नेगेटिव या वेस्ट आया, वो भी हमारे कर्मों के खाते में आ गया और कभी कभी उसका भी हमको फल मिलेगा। तो कर्म इतना सूक्ष्म है, सोचना, बोलना और करना तीनों ही कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो ड्रामा की इस विशेषता को भी हमें ध्यान में रखना है, तब हम प्रश्नों के पार जा सकेंगे। अब होता क्या है कि जब हम ये कहते हैं ना ज्ञान की बात, तो दूसरों को सुनाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब यही चीज हमारे साथ घटती है तब ड्रामा भूल जाते हैं। होता है ना प्रैक्टिकल, दूसरों को तो ज्ञान दे देंगे लेकिन खुद के साथ घटेगी तो क्या होगा, तब प्रश्न चलेंगे, तब ड्रामा का ज्ञान कहीं साइड में हो जाएगा। पर वास्तव में अगर सदा खुश रहना है तो इस ज्ञान को स्मृति में रखकर इंप्लीमेंट करना है। जब हमारे साथ घटना घटे तब एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उस गांव में किसी के भी घर में मृत्यु हो गई, कुछ भारी नुकसान हो गया, दुख का पहाड़ आ गिरा, घर में रोना पीटना मचा हुआ है, तो ब्राह्मण वहां पहुंच जाता था और उनको बहुत सुंदर ज्ञान सुनाता था कि देखो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये तो एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है, एक कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहनती है। ऐसे ऐसे ज्ञान की बात सुना के उनको शांत करता था और सब शांत भी हो जाते थे, उसकी बात समझते थे, उसको सम्मान देते थे और सब समझते थे कि ब्राह्मण बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का व्यक्ति है। ऐसा करके वो उसको सब मानते थे। एक बार एक माता और उसकी बच्ची वो गांव में जा रहे थे, तो अचानक रोने की आवाज सुनाई दी उनको कि कोई जोर जोर से रो रहा है। तो खड़े होकर सुनने लगे कि कौन रो रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है। देखा कि ये बाजू का मकान है, इसमें से ये आवाज आ रही है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये तो वो ब्राह्मण का मकान है, इसके यहां से रोने की आवाज कैसे आ रही है। जाके दरवाजा खोला, अंदर जाके देखा तो ब्राह्मण ही रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था। तो वो माता ने कहा, अरे ब्राह्मण महाराज, आप रो रहे हैं, आप तो सारे गांव को बरसों से शांत कर रहे हैं, कोई भी रोता है तो आप इतना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं और उसको शांत करते हैं, और आज आप खुद रो रहे हैं, क्या बात हुई, ऐसी क्या बात हुई जो आप इतना रो रहे हैं। ब्राह्मण रोते रोते बोला, मेरी बकरी मर गई। वो माँ को तो आश्चर्य हुआ, पर उससे ज्यादा आश्चर्य उस बच्ची को हुआ, छोटी बच्ची जो 8 साल की साथ में चल रही थी। उसने कहा, महाराज 1 महीने पहले ही मेरे पिताजी युवा थे, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई उनकी, हमारे पर दुखों का पहाड़ आ गिरा, हम कितना रो रहे थे, तो आप आके कितना समझाया हमको, और कितना अच्छा समझाया जो हमको समझ में आया और हम शांत हो गए, हमारा दुख दूर हो गया, इतना अच्छा आपने समझाया। तो मेरे युवा पिताजी मर गए एक्सीडेंट में, वो आपने ज्ञान से हमको समझा दिया, और आपकी बकरी मर गई, इसमें आप रो रहे हैं और इतना रो रहे। ब्राह्मण ने कहा, वो तुम्हारे पिताजी थे, ये मेरी बकरी है। तो जब हम पर गुजरती है, हमारे साथ सब घटना घटती है, तब ड्रामा के ये चारों पॉइंट याद आ जावे, या चारों में से जो लागू होता हो याद आ जावे, तब हम मन को शांत रख सकेंगे, तब हम
फुल स्टॉप लगा सकेंगे और तब हम खुश रह सकेंगे। नहीं तो ज्ञान सुनाने को तो बहुत है, अच्छा भी लगता है सुनाने को, पर जब खुद के साथ बैठे तब ये ड्रामा को अप्लाई करने का। और देखो हम संगम युग में है, पर दुनिया तो कलयुग में है। अब दुनिया कलयुग में है तो चाहे अनचाहे कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है या हमारी आशा के अनुकूल नहीं होती है, नुकसान करने वाली होती है। तब इस ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई करना बहुत बहुत जरूरी होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ये सूरत सचिन सेवा केंद्र के बाबा की फुलवारी ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट चलेंगे और आपके चेहरे पर सदा कितना बजेगा? 10:10 होगा। सदा ही पूरे दिन में कभी भी फोटो लेवे देवी देवताओं के, देखो फोटो सदा ही मुस्कुराता है ना, तो कौन है देवी देवता है? कौन है? हम ही हैं। तो हमारा भी चेहरा सदा मुस्कुराता रहे, सदा खुश रहे, और खुशी की चाबी बाबा ने दे दी है ड्रामा का ये ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, तू चलता चल, तू चलता चल, संपूर्ण बने मंजिल मिले, इसके लिए